मैं हूं आकाश रंजन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें बोल रहा है कि जो मेरा डीई है वो किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। क्लियर, क्वेश्चन में ये मेंशन हमें कर दिया गया है। क्लियर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या लिखा हुआ है, डी पैरेलल टू बीसी। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ, मैं पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं इन ट्राइंगल ए बी सी में देखूं तो क्या है, मेरा डीई किसके पैरेलल है, बीसी के। डीई किसके पैरेलल है, बीसी के। समझ गए? तो अगर डीई मेरा बीसी के पैरेलल है तो मैं थेल्स थ्योरम लगा सकता हूँ क्या? यस सर, लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाई थेल्स थ्योरम। क्या लिख दूंगा? बाई थेल्स थ्योरम। क्लियर है? यस और नो? चलिए, अब थेल्स थ्योरम लिख दिया तो थेल्स थ्योरम क्या होता है कि जो मेरा एडी है अपॉन में बीडी कर दूंगा तो किसके बराबर आ जाता है मेरा, एई अपॉन में सीई। एई अपॉन में सीई। ठीक है, यस और नो? चलिए, तो अब यहाँ पे बस हमें क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। क्या करना है? बस वैल्यूज पुट करनी है। समझ गए? तो वैल्यू पुट कैसे करें, वैल्यू पुट कैसे करें तो बता देते हैं। एडी की वैल्यू दी है क्या, ये देखिए, ये कितना है मेरा एडी, 1.5 सेंटीमीटर। कितना है मेरा, 1.5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर नहीं लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है अभी, समझ गए? और बीडी है मेरा 3 सेंटीमीटर। क्लियर? एई, एई मेरा कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और ई सी या फिर सीई बोलूं तो ये मेरे को निकालना है। समझ गए? हाँ या ना? अब यहां से देखिए, ये यहाँ पे पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ जाएगा, 10। कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये कितना आ जाएगा, 15/30 इज इक्वल टू 1/c। कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/c। कितना आ जाएगा, 1/c। क्लियर है? अब यहां से देखिए, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा वो 2 टाइम्स में, तो यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/c। तो यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लूंगा और मेरी सीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? यस और नो? अब देखिए, पेपर में ये क्वेश्चन आता है ना, तो पेपर में ये नहीं कहता है कि हमें ये दिया है ये दिया है। ठीक है, अब ये वैल्यूज नहीं देगा, वो देगा एक्स के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? एक्स के टर्म्स में देगा। समझ गए? तो कोई बात नहीं होगा, हम लोग करेंगे जब अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा तो अपना इस पे पूरा देखेंगे कि कौन कौन सा हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस टाइम हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। और स्टार्टिंग में मैंने एक्सरसाइज 7.3 बोल दिया था, तो एक्सरसाइज 7.3 नहीं है। ठीक है, मैं 9th की वीडियो बना रहा था तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो 6.2 है ये। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट कर दिया है हमने, पहला क्वेश्चन अपना खत्म भी कर लिया है। तो अब हम लोग इसके फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज है, बस वैल्यूज अलग अलग है। क्या है, वैल्यूज अलग अलग है। तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, एक काम करता हूँ। ठीक है, तो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं, मैं अपना सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं हम लोग, अपने सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। समझ गए? तो सॉरी, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है मेरा, वही ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी क्या है मेरा, अभी भी जो है डी पैरेलल है बीसी के। समझ गए? हमें अभी भी ये चीज हमें गिवन है। अगर मेरा डीई बीसी के क्या है, पैरेलल, मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, थेल्स थ्योरम। क्या लगा सकता हूँ मैं, थेल्स थ्योरम। क्लियर है ये बात? चलिए, थेल्स थ्योरम जब मैं लगा देता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सीई। यस और नो? चलिए, अब इतना क्लियर है तो फटाफट बताइए यहाँ पे अब मैं आगे क्या करूँ। एडी की वैल्यू नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे नीचे देखिए, बीडी कितना है, 7.2, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए बस। एई कितना है, 1.8, लिख दीजिए बस। ये कितना मेरा, 5.4। तो अब देखिए, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद वन डिजिट है और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितना है, 1 डिजिट। तो यहाँ से पॉइंट और पॉइंट को हटा दीजिए। क्लियर? तो मेरा क्या बन जाएगा, ये ए डी 7.2 अपॉन अपॉन में 7.2 है, और ये 18/54 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 18/54। तो देखूंगा 3 टाइम्स में कट रहा है क्या,
3 टाइम्स में कट रहा है, तो 3 टाइम्स में कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, काट दीजिए। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए आंसर में क्या बन रहा है मेरा, ए डी की जो वैल्यू है वो 1/3 इंटू 7.2 बन रही है, तो यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 10 आ जाएगा। समझ गए? तो ये क्या बन जा रहा है मेरा, 72 अपॉन में 3 इंटू 10। अब 30 लिखने की गलती मत करिएगा, बताएंगे क्यों। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है, यस और नो। 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12, मेरा कितना आ जाएगा, 24/10। अब यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं आपको मैं बता देता हूँ, वो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 से डिवाइड, और यही होती है उनकी गलती। अब मेरे को यार पता है कि नीचे 10 है, तो ऑटोमेटिकली यार ये तो लिख ही सकता हूँ ना मैं, आया ना, पीछे से एक पॉइंट के बाद डेसिमल बैठा देता हूँ। एट लास्ट मेरा आंसर तो यही आने वाला है। समझ गए? आया ना? जो मेरा फ्रैक्शन में आंसर है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, मेरे को फ्रैक्शन में लेके जाना ही पड़ेगा, तो क्यों ना मैं पहले ही कर दूं। समझ गए? यस और नो? चलिए, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलिए, अच्छा रिवाइज करना चाहेंगे, कोई नहीं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार फर्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने इस ट्रायंगल में देख लिया, पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम लगा, ठीक है। आया ना? थेल्स थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी क्या थी, कि अगर मेरी कोई लाइन पैरेलल है तो वो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही होगी। समझ गया? तो इक्वल रेशियो AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय CE। अब AD की वैल्यू गिवन थी, BD की वैल्यू गिवन थी, AE की वैल्यू गिवन थी, CE की वैल्यू गिवन थी, पुट करिए आंसर आ जाएगा। समझ गए? यस और नो? अब यहाँ पे सेम जो चीज थी हमने यहाँ पे भी की, कुछ भी अलग नहीं किया है। समझ गए? तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, यहाँ पे देख लीजिए, देखिए देखिए, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू। अच्छा देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमें पैरेलल दिया था, अब हमसे पूछ रहा है कि पैरेलल होगा या पैरेलल नहीं होगा। क्लियर है? तो कैसे पता लगाएंगे कि पैरेलल होगा कि नहीं होगा, तो हमारा क्या यहाँ पे रोल आएगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ओ सॉरी कन्वर्स ऑफ बीपीटी, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से निकल गया, गलती से निकल गया मिड पॉइंट। ठीक है, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ऊपर, यहाँ पे कंसेप्ट यूज। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, कंसेप्ट यूज, क्या, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई एंड एफ आर द पॉइंट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो है। अगर हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, कि जो मेरा पी डी अपॉन, एक मिनट, पी डी, ओके, एंड ई क्यू, EQ. So the point will not be here. It would be something like this. Okay. RD, it is given FR. 1 second. E and F are the points on side PQ. E and F are the points on side PQ. Okay. यहाँ पे D है ही नहीं. 1 second. 1 second. 1 second. यहाँ पे है E और यहाँ पे है मेरा F, ये रहा मेरा Q और ये रहा मेरा R। यही है, चलिए यही है। क्लियर है? डी नहीं था, डी गलती से था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है मेरा, देखिए यहाँ पे मैं क्या कह रहा था आपको, अगर यहाँ पे मेरे को प्रूफ करना है क्या, कि ये कन्वर्स है, कन्वर्स के लिए सेटिस्फाई करने का कंडीशन क्या है मेरा, कि जो मेरा पी है, पीई, वो किसके अपॉन में अगर मैं क्यू ई कर दूं तो ये फ्रैक्शन बराबर होना चाहिए पी एफ अपॉन में आर एफ के। समझ गए? यस और नो? बता दीजिए फटाफट। अगर ऐसा है तो वो मेरा कन्वर्स सेटिस्फाई करेगा, वरना नहीं करेगा। समझ गए? तो फटाफट चेकआउट कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए पीई की वैल्यू गिवन है क्या, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यार, पीई अपॉन में क्यूई, अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पीई इज अपॉन में क्यूई इज इक्वल टू, पीई इज माई 3.9 सेंटीमीटर एंड क्यूई माई इज माई 3 सेंटीमीटर। कैन वी सॉल्व दिस, यस और नो? यहाँ पे देखिए अगेन वही बच्चे गलती करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाइए, नीचे 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 39/3 इंटू 10। कंप्लीट सॉल्व नहीं करना है इसको, इससे करिए, कितना आ जाएगा, 13/10। क्या आ जाएगा, 13/10, यानी 1.3। क्लियर है? यस और नो? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा, जो मेरा पी एफ है अपॉन में आर एफ, इसकी वैल्यू भी निकालते हैं। पी एफ मेरा कितना है, पी एफ इज माई 3.6 सेंटीमीटर। क्लियर है? यस और नो? चलिए चलिए, अच्छी बात है, क्लियर हो रहा है।
और ये कितना है मेरा 2.5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट ही जाना है, समझ गए, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो ये क्या बच जाएगा मेरा 36/24। कितना बच जाएगा 36/24। अगर मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं, 12 के टेबल से, यानी 12 3 जा 36 एंड 12 2 जा 24, तो ये मेरा आ जाएगा 3/2। कितना आ जाएगा मेरा 3/2, विच इज माई 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहाँ पे मेरे को क्लियरली ये दिख रहा है कि जो मेरा पीई अपॉन में क्यूई है, जो मेरा पीई अपॉन में क्यूई है, वो बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, पी एफ अपॉन में आर एफ के। क्लियर है, यस और नो, बता दीजिए फटाफट। अगर क्लियर है तो इसका आंसर लास्ट में मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा ई एफ होगा वो पैरेलल नहीं होगा, किसके पैरेलल नहीं होगा, इज नॉट नॉट पैरेलल, ओके, नॉट पैरेलल लिख ही देते हैं, नॉट पैरेलल टू, नॉट पैरेलल टू क्यू आर। क्लियर है, यही मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। तो बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला पार्ट की ओर बेसिकली, तो यहाँ पे देखते हैं अगला पार्ट क्या कह रहा है। ठीक है, अभी भी हमारा काम वही है कि अगर मैं, अब देखिए यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे ई हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा एफ। क्लियर है, देखिए, देखिए यहाँ पे भी अगर हमारा पीई अपॉन में क्यूई अगर बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो रहा है, पी एफ अपॉन में आर एफ के, तभी ये मेरा जो ई एफ है, जो मेरा ई एफ है वो पैरेलल होगा क्यू आर के, अदरवाइज नहीं होगा। समझ गए, तो इसका सेटिस्फाई करना ही हमारा जरूरी है। तो पीई बाय क्यू ई की जरा फटाफट वैल्यू बता दीजिए। पीई कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्यू ई मेरा कितना है 4.5 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट है इधर, उसको ऊपर भेज दीजिए, तो 4 × 10 अपॉन में 45। क्लियर है, ये देखिए कितनी बार में जा रहा है 2, और ये कितनी बार में 9। कौन सा टेबल यूज किया मैंने, 5 का। कौन सा टेबल यूज कर रहा हूं मैं, 5 का। समझ गए, चलिए, ये मेरा आ जाएगा 8/9। कितना आ रहा है 8/9। तो सर अभी भी सॉल्व करे क्या, छोड़ दो, इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें बस यही तो शो करना है कि जो पीई अपॉन क्यूई है वो बराबर है किसके, पी एफ अपॉन में एफ आर के या आर एफ के। समझ गए, तो इसके प्रूफ करने के लिए हम लोग फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। पिछला पार्ट जो हमने किया उसको भी हम लोग फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। तो क्या ये बराबर है, तो यहाँ से इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2। क्लियर है, तो मैं अगर बात करूं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो यहां से मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, पीई अपॉन में क्यूई जो बराबर है किसके, पी एफ अपॉन में आर एफ के। समझ गए, यस और नो। तो इतना तो पार्ट क्लियर है ही, तो फटाफट बता दीजिए। यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा देयर फोर बाई कन्वर्स, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, सॉरी यार मिड पॉइंट क्यों आ रहा है बार बार, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बाय बीपीटी। अब पेपर में आप लोग बीपीटी नहीं लिखेंगे, ठीक है, बीपीटी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे फिर, थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम लिखिएगा, नहीं तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पूरा लिखिएगा। ठीक है, कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है। ठीक है, चाहे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल या कहीं पे भी वो किसी भी तरह आ रहा हो, वी ओ ए लिख के नहीं आना है, पूरा लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और कुछ बच्चों की आदत होती है ऐसे मजे मजे में लिखने की, कि हैंड्स प्रूफ को एचपी लिखते हैं मजाक मजाक में। ठीक है, तो एग्जामिनर बोर्ड में आपके साथ भी मजाक कर सकता है बिना नंबर दिए। समझ गए, तो अपना मजाक नहीं बनवाते हैं यार। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ई एफ जो है वो पैरेलल आ जाएगा क्यू आर के। समझ गए, यही मेरा इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पार्ट की ओर। तो अगला पार्ट यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है, कि जो मेरा पी क्यू है, अब यहाँ पे पी क्यू दे दिया है और पी आर दे दिया है। ठीक है, और पीई दिया है, पीई और पी एफ, पीई और पी एफ दिया हुआ है। क्लियर, तो यहां से पहले मेरे को क्यू ई की तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। समझ गए,
तो निकाल लेते हैं। क्यू ई की वैल्यू कैसे आएगी? अगर मैं पी क्यू में से माइनस कर दूं, पी क्यू में से क्या कर दूं? माइनस कर दूं। किसको माइनस कर दूं? क्यू ई। क्यू ई निकालना ही है ना, तो पीई को माइनस करना पड़ेगा, समझ गए? तो पी क्यू कितना है मेरे पास? 1.28 माइनस की पीई कितना है मेरा? 0.18, 0.18। तो मेरा इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ रहा है? 1.10। यस और नो? यहाँ सेंटीमीटर लिखना मत भूलिएगा, समझ गए? यस और नो? इतनी बात तो क्लियर ही होगी, समझ गए? चलिए चलिए आगे चलते हैं। यहां से मैंने क्या निकाल लिया? क्यूई। अब इसी तरह मेरे को आर एफ भी निकालना होगा, तो आर एफ क्या हो जाएगा? पी आर में से किसको माइनस कर दीजिए? पी एफ को। क्लियर? तो पी आर की जो वैल्यू है वो है मेरी 2.56 सेंटीमीटर माइनस 0.36 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 2.20 सेंटीमीटर। क्लियर है? यस और नो? तो अब मेरे को आप ये देख के बता दीजिए कि यहाँ पे पीई अपॉन में क्यूई इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है। तो पीई की अगर मैं बात करूं तो ये तो मेरा 0.18 है और यहाँ पे 1.10 है, तो इस ये कितना आ जाएगा? 18/110। अब यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं, ठीक है? जहां सॉल्व करना होता है वहां सॉल्व नहीं करते हैं, जहां नहीं करना होता है वहीं करने लगते हैं, समझ गए? चलिए तो बताते हैं। यहाँ पे यहाँ पे आप यहीं पे छोड़ दीजिए, इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बताएंगे क्यों नहीं है। यहाँ पे देखिए, जब मैं दूसरा अपना पार्ट निकालूंगा पी एफ अपॉन में आर एफ, तो क्या आ जाएगा मेरा? यहाँ पे देख के बता दीजिए। पी एफ की वैल्यू कितनी है मेरी? 0.36। और ये कितना आया मेरा? 2.20। क्लियर है? तो 0.36 की अगर मैं बात करूं तो ये कितना आ जाएगा? 36/220। ये देखो ना, पॉइंट पॉइंट निपट गया, समझ गए? तो यही बचा। अब इसको मैं एक ही बार 2 से डिवाइड करूंगा। कितनी बार? एक ही बार। तो कितना आ जाएगा? आएगा ना? 2 से अगर इसको डिवाइड करूंगा 18 आएगा, अगर 2 से इसको किया 110 आ रहा है, समझ गए? यानी अगर मैं दोनों को देखूं, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो मेरे साथ क्या मिल, मतलब मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ पे? कि जो मेरा पीई अपॉन क्यूई है वो बराबर आ रहा है किसके? पी एफ अपॉन में आर एफ के। अगर ये चीज हो जाती है, अगर ये चीज हो जाती है तो मैं क्या कह सकता हूँ? बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहते थे? क्या कहते थे कि अगर ये रिलेशन है तो मेरी जो लाइन होगी ई एफ, अब जो भी लाइन हो, जरूरी नहीं है ई एफ नाम हो, वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी, और तीसरी साइड है मेरी क्यू आर। समझ गए? तो यही मेरा आंसर। समझ गए? यस और नो? चलिए चलते हैं, अच्छी बात है जिन बच्चों का जवाब यस है। नो वाले, चलिए नो वाले के लिए एक बार, नो वालों के लिए एक बार काम कर देते हैं, कोई नहीं। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन भी हमें कह रहा था, क्या कह रहा था हमें क्वेश्चन? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, सिंपल क्वेश्चन था यार, बस कंसेप्ट यहाँ पे यूज होना था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या यूज होना था? कन्वर्स ऑफ बीपीटी का कंसेप्ट, समझ गए? तो यानी जो मेरा पीई अपॉन क्यूई की बात है वो क्या बराबर होनी चाहिए? पी एफ बाय आर एफ। तभी मैं क्या लगा सकता हूँ? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्या कहता है कि अगर मेरा रेशियो बराबर है तो जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी? आपस में पैरेलल। समझ गए? तो इसी कंसेप्ट का यूज करना था और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कुछ बेहतरीन सा क्वेश्चन, समझ गए? मतलब है चिंदी सा ही, समझ गए? कुछ है नहीं। अब एक बार आपको ट्रिक भी बता देता हूँ, ठीक है? जब भी थेल्स थ्योरम के कंसेप्ट पे क्वेश्चन आए, चाहे वो कन्वर्स हो चाहे कुछ भी हो, पहले दो स्टेप फिक्स है। पहले दो स्टेप फिक्स है, क्या है? दो बार थेल्स लगाओ, दो बार थेल्स लगाओ, ठीक है? हमेशा याद रखना। हिंदी में लिख रहे हैं सर, तो क्या हो गया भाई, समझ तो हिंदी में ही आता है, समझिए? तो लिखना जरूरी है यार थोड़ा हिंदी में, ठीक है, समझने के लिए। तो क्या करना है हमें? दो बार थेल्स लगाओ, ठीक है? दो बार थेल्स लगाते संगी हमें आंसर क्लियर होना चालू हो जाएगा, समझ गए? देखिए कैसे लगाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ना, दो पैरेलल लाइंस दी है ना, तो ऐसे ही तो कुछ दिया नहीं होता है गिवन, उसका यूज ही करना होता है, समझ गए?
कैसे यूज करना होगा अभी बताते हैं हम आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल कंसिडर करता हूँ तो इन ट्राइंगल ABC, दिख गया आपको ये वाला ट्राइंगल जो है, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, देखा? तो इस वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, समझ गया? अब यहाँ आ जाइए, तो इसमें मेरा जो LM है वो किसके पैरेलल है? BC के है। किसके पैरेलल है? BC के, समझ गया? अगर वो BC के पैरेलल है, या CB लिखा है BC लिखा है, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है, समझ गए? चलिए, क्या चाह रहे हैं कि मैं भी BC लिख दूं? चलो, और CB लिख दूं, ये लो, और बोलो, चलो कोई नहीं। अब यहाँ आओ, अब अगर एक ट्राइंगल है और उसमें ये वाली लाइन, एक सेकंड, ये वाली लाइन, ठीक है, और ये वाली लाइन क्या है आपस में? पैरेलल। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है आपस में? पैरेलल है। तो मैं क्या लगा सकता हूँ? थेल्स। कौन सा थ्योरम लगा सकता हूँ? थेल्स थ्योरम। तो यहाँ क्या लिखूंगा? बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम। अब थेल्स का यार T कैपिटल लिख देना, ठीक है? थोड़ा नाम है, जिन बच्चों को नहीं पता होगा, थेल्स हमारे मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जिन्होंने एक थ्योरम दी थी, और उन्हें हम प्यार से थेल्स थ्योरम भी उनके रिस्पेक्ट में बुलाते हैं। वैसे थ्योरम का जो असली नाम है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर है? जिसका कि प्रूफ हमने देखा था, ठीक है, पिछले लेक्चर में। अब आगे देखते हैं, थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन कर रहे हैं अब हम लोग, ठीक है? चलो, फटाफट करने लगते हैं। इन ट्राइंगल ABC ये पैरेलल है, ओके सर, समझ के आगे चलिए। चलते हैं, ये देखो। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ AM अपॉन में BM किसके बराबर आ जाएगा? AL अपॉन में CL। आएगा कि नहीं? बस चुपचाप इक्वेशन 1 मान लो, चुपचाप क्या कर लो? इक्वेशन 1 मान लो। क्लियर है? यस और नो? चलो, इतना हो गया ना? अब इसके बाद आ जाओ इन ट्राइंगल ADC या ACD, आप कोई भी ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं, है ट्राइंगल वही। ACD बोल दो या ADC बोल दो। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा कि जो LN है वो किसके पैरेलल है? CD के, गिवन ही है ना? तो अगेन सेम चीज है, तो कौन सा थ्योरम लगेगा? थेल्स थ्योरम। कौन सा थ्योरम? थेल्स थ्योरम। क्लियर है? चलो, थेल्स थ्योरम। तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगा दिया तो क्या आ जाएगा मेरा? अगर मैं बात करूं AN अपॉन में DN की, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? DN बोला हूँ, डायन नहीं, ठीक है? जो बच्चे ज्यादा सुनने की आदत है जिन्हें, ठीक है? अब यहाँ देखिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को देखूं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? फ्रॉम 1 एंड 2। अगर मैं देखूं बहुत ध्यान से, तो इनका जो RHS है, ये तो सेम सेम लग रहा है, ये तो सेम सेम लग रहा है। सेम सेम है तो लगेगा नहीं। चलो, तो यहाँ पे अगर RHS सेम है दोनों का, तो LHS भी सेम होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? AM/BM इज इक्वल टू AN/DN। अब यही मेरे को प्रूफ करना था क्या? ये प्रूफ नहीं करना था। चलो, कोई बात नहीं, डरते नहीं है बच्चों। अभी जो आपका प्रूफ करना है ना, नीचे क्या है? AB है, क्या है? AB है, और ऊपर क्या है? AM है, ठीक है? यानी आपको AM को मारना नहीं है, समझ गए? अब मारने का मतलब क्या सर? मारने का मतलब क्या, अभी बताते हैं। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं, तो मेरा जो AM है ये खत्म हो जाएगा, BM नीचे बच जाएगा। तो मैं एक स्टेप और कर सकता हूँ इसमें, क्या? कि जो BM है उसको ऊपर लेके चला जाता हूँ, AM को नीचे। तो इसमें भी मेरे को DN को ऊपर ले जाना पड़ेगा और AN को नीचे, समझ गए? हाँ या ना? तो अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए, दोनों तरफ 1 ऐड करना है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। क्लियर है? 1 को क्या करना है? दोनों तरफ ऐड करना है। तो अगर मैं 1 को दोनों तरफ ऐड कर दूं, तो देखो मेरे को क्या मिलेगा? BM अपॉन में AM इज इक्वल टू 1 प्लस DN/AM। यस और नो? यहाँ पे जब मैं वन ऐड कर दूं, तो मेरे को क्या मिलेगा? नीचे तो AM मेरा बच ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखना, ये जादू हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। LCM लेने तो होप सो आता ही होगा सबको, ठीक है? 10वीं क्लास में आ गए। LCM तो, इतना तो भरोसा है ही आप पे कि LCM तो आता ही होगा। लेकिन अब जो पूछ रहा हूँ, क्या पता शायद ना आता हो। मैं बोल रहा हूँ AM+BM, यानी AM इतना दूर है और BM इतना दूर है, दोनों को अगर मैं क्या कर दूं? प्लस कर दूं। क्या कर दूं मैं दोनों को?
प्लस कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा, ए बी, पूरा लेंथ ए बी मिल जाएगा। क्लियर है, आया ना। चलो, तो यही चीज बस आपको बतानी थी। ए एम प्लस बी एम क्या है मेरा, ए बी, क्या है मेरा, ए बी। ठीक है, अपॉन में ए एम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, ए एन प्लस डी एन किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के। क्लियर, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा नीचे ए एन। यहाँ पे मैं इसको एक बार और थोड़ा सा रीअरेंज, ए एम को ऊपर और ए बी को नीचे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना था। ठीक है, और क्वेश्चन में जो प्रूफ करना था वही करेंगे ना, हाँ या ना। अब जो बच्चा यहाँ तक आंसर नहीं छोड़ के आएगा ना तो उसका आधा नंबर गया, समझ गए। और जो बच्चा यहाँ तक कर लेगा और हैंड्स प्रूफ नहीं लिखेगा ना, तो मैडम समझेंगे कि बच्चा लापरवाह है। क्या है, लापरवाह। हैंड्स प्रूफ लिखने का इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं इसकी। तो इम्पोर्टेंस ये है कि टीचर को पता लग जाता है, टीचर को पता लग जाता है, पता लग जाता है। ठीक है, कि क्वेश्चन खत्म, कि क्वेश्चन खत्म, समझ गए। तो ये है इसका इम्पोर्टेंस, हैंड्स प्रूफ लिखना मत भूलिएगा, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन सा है, थोड़ा लग तो रहा है भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इसको देखिएगा हम लोग कितने प्यार से कर देंगे। बस कंसेप्ट याद रखना है, टू टाइम्स थेल्स, टू टाइम्स थेल्स, टू टाइम्स थेल्स, टू टाइम्स थेल्स। ठीक है, इसको मैं ट्रिपल टी के नाम से भी जानता हूँ। ठीक है, ट्रिपल टी का मतलब क्या है, TWO2। देखिए यहाँ पे ऐसे है, टू टाइम्स थेल्स, यानी TWO2, टी से टाइम्स और टी से थेल्स। क्या करना है हमको, 2 बार थेल्स लगाना है और आंसर पाना है, समझ गए। चलिए, तो फटाफट देखते हैं हम लोग इधर यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे देख लीजिए, जो जो पैरेलल है वो ट्रायंगल ढूंढ लीजिए। DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC, कौन सा ट्रायंगल, ABC, ABC। तो यहाँ पे चालू ही करूंगा इन ट्रायंगल ABC से, किस ट्रायंगल से, ABC से। क्या देखने को मिल रहा है, DE पैरेलल है AC के, समझ गए। जब मेरा AC के पैरेलल हो जाएगा तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, थेल्स थ्योरम। क्या लगा दूंगा मैं, थेल्स थ्योरम। क्लियर। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, क्या कहता है मेरा थेल्स थ्योरम, कि जो मेरा AD अपॉन में BD है, ठीक है, AD अपॉन में BD है, वो बराबर हो जाएगा किसके, CE, CE अपॉन में BE के। क्लियर है, यस और नो। चलिए, अब यहाँ पे मैं अगर बात करूं, लाइन सीधी आ जाए, हाँ। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा कंसिडर करूं, तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें मेरा DF जो है, जो मेरा DF है, जो मेरा DF है, वो पैरेलल आ जाए किसके, AE के, किसके पैरेलल आ जाए, AE के। तो ऐसा ट्रायंगल कौन सा है, देख के बता दीजिए, देख के बताइए कौन सा ट्रायंगल है। फटाफट यार, कितना टाइम लगाते हो। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने बोल दिया ट्रायंगल ABE। ठीक है, इसमें क्या है, मेरा जो DF है वो किसके पैरेलल है, AE के। ठीक है, यस और नो, किसके पैरेलल आ गया ये, ए के। हाँ, क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, अगर पैरेलल है तो अगेन वही है। देखिए 2 बार थेल्स लगा दिया ना, तो आपका आंसर यहीं पे आ जाता है, समझ गए। 2 बार थेल्स लगाइए, आंसर पाइए, ये क्या है, नियम है। ठीक है, ये नियम है, समझ गए। 2 बार थेल्स आंसर, ट्रिपल टी। नियम का नाम क्या है, ट्रिपल टी, समझ गए। ट्रिपल सवारी नहीं है, समझ गए। गलत नहीं समझना भाई, ठीक है, साफ साफ गलत गलत समझ लेते हो यार। बी डी। ठीक है, यहाँ देखो, थेल्स थ्योरम, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे क्या बच रहा है मेरा, EF। अगर AD बोला है तो पहले मेरे को EF बोलना पड़ेगा, और उसके बाद BF बोलना पड़ेगा, समझ गए, यस और नो। इसको मार्क कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और इसको मार्क कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जब इक्वेशन 1 और 2 आ गया तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ भाई, क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कंसिडर कर सकता हूँ क्या, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से मेरे को क्या मिल जाएगा। देखिए LHS सेम है तो RHS भी सेम हो जाएगा, हो जाएगा, समझ गए। तो EF अपॉन में क्या आ जाएगा, BF।
अब देखिए यार, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। देखिए, यानी बी एफ को ऊपर ऊपर भेज दीजिए, या फिर ऐसे करिए, बी एफ को इधर, सी को इधर, ई एफ यहाँ पे है, इसको नीचे बुला लीजिए, बी को उधर भेज दीजिए, तो मेरा क्या बन जाएगा, बी एफ अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू सी अपॉन में बी। ठीक है, यहाँ पे ये हमने प्रूफ कर दिया, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हैंस प्रूफ। समझ गए। तो चलिए फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। समझ गए। लीजिए, आपके लिए छोटा कर दें ताकि आपके नोट करने के लिए आसानी हो जाए। अब बच्चा जो स्क्रीनशॉट ले रहा भाई, उसके लिए डोंट टेक स्क्रीनशॉट, डोंट टेक स्क्रीनशॉट, राइट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ये जो हमारे पास फिगर है, ये जो हमारे पास फिगर है, इसमें जो डीई है, जो डीई है, डीई क्या है मेरा, ये वाला लाइन है, ठीक है, इसके पैरेलल है, ठीक है, आया ना। अब यहाँ पे काम वही है, 3T अपना क्या, 3T याद रखना है, ठीक है। जो 3T याद रखेगा उससे क्वेश्चन बनेगा, और जो याद नहीं रखेगा वो समय देखेगा, क्या करेगा वो, समय देखेगा कि कब पेपर खत्म होगा, कब घर जाएंगे। समझ गए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। तो यहाँ देखिए, प्रूफ में क्या आ जाएगा, ट्राइंगल चूज करूंगा सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल पी, अब देखिए डीई और ओ क्यू, डीई और ओ क्यू जिस ट्राइंगल में आए हमें वही लेना है। तो ऐसा ट्राइंगल कौन सा है, पी ओ क्यू। इसमें मेरा क्या है, जो डीई है, जो मेरा डीई है वो किसके पैरेलल है, ओ क्यू के पैरेलल है। समझ गए। अब अगर पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बाई थेल्स थ्योरम, क्या लिख सकता हूँ, बाई थेल्स थ्योरम। क्लियर। अब थेल्स थ्योरम क्या कहता है, क्या कहता है थेल्स थ्योरम भाई, कि अगर लाइन पैरेलल्स हैं तो जो साइड हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइडेड होंगे। ठीक है, क्या कहने का मतलब है, यानी पी डी अपॉन में डीओ, पी डी अपॉन में डीओ। यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बना ही देता हूँ क्या, ये देखो ये ट्राइंगल है कुछ इस तरीके का, पी ओ क्यू। ठीक है, ये यहाँ पे है मेरा पैरेलल डी और ई, डी और ई। समझ गए। यहाँ पे ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, अब वो फिगर, चलिए वैसा ही फिगर चाहिए क्या एग्जैक्ट, देखिए फिर, अगर एग्जैक्टली वही फिगर चाहिए तब तो कुछ ना कुछ आपके लिए करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, देखिए आपको वही फिगर चाहिए, ये लीजिए, एग्जैक्ट वही फिगर बना देते हैं आपके लिए। ठीक है, बच्चों के लिए कुछ भी, ये रहा मेरा P, ये रहा O, ये रहा मेरा Q, और ये है मेरी पैरेलल लाइन, यहाँ पे D है और यहाँ पे है E। ठीक है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग PD अपॉन में DO बराबर हो जाएगा PE अपॉन में QE। इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1, क्या मान लूंगा इसको मैं, इक्वेशन नंबर 1। समझ गए। अब इक्वेशन नंबर 1 मैंने मान लिया इसको। अब इक्वेशन नंबर 2 बनानी है, यानी मैंने क्या कहा है, आंख बंद करके 2 बार थेल्स लगाओ। ठीक है, 3T याद रखना है, क्या याद रखना है, 3T। अब दूसरा जो ट्राइंगल है उसको भी जरा देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा कह रहा है डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। तो ऐसा ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल पी ओ आर। कौन सा है, ट्राइंगल पी ओ आर। तो ट्राइंगल पी ओ आर की शक्ल देख लीजिए, कुछ इस तरीके की है उसकी शक्ल, पी ओ आर। ठीक है, ये रहा मेरा लाइन पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे है मेरा डी और यहाँ पे है मेरा एफ। समझ गए, यस और नो। तो अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, एक सेकंड पहले ये तो लिखते हैं कि जो मेरा डी एफ है वो किसके पैरेलल है, ओ आर के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बाई थेल्स थ्योरम, कौन सा थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि जो मेरा पी डी होगा, डिवाइड करूंगा डीओ से, तो सेम वैल्यू दे देगा, पी एफ, पी एफ अपॉन में एफ आर। समझ गए, यस और नो। चलिए, अब यही तो था क्या हमारा क्वेश्चन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अब मैं अगर देखूं दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, फटाफट देख के बताइए कि यहाँ पे जो दोनों का आर एच एस है, दोनों का जो आर एच एस
वो क्या है, सेम है, वो दोनों का आरएचएस क्या है, सेम है। क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा पीई है, जो मेरा पीई है, वो किसके बराबर हो जाएगा, पी अपॉन क्यू ई किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ अपॉन में एफ आर के। ठीक है, आया ना। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। वन सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या प्रूफ कर दिया है कि जो मेरा पीई है, जो मेरा पीई है, जो मेरा पीई है, वो किसके बराबर हो गया, पीई अपॉन में क्यूई किसके बराबर हो गया, पी एफ अपॉन में एफ आर के। तो ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल पी क्यू आर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्या हो रहा है, जो पीई अपॉन में क्यूई है वो किसके बराबर में आ रहा है, पी एफ अपॉन में एफ आर के। समझ गए, आया ना। अब ये देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, कन्वर्स से, क्या, कन्वर्स से। अभी हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, इसी पे था वो, कि अगर ये चीज सेटिस्फाई हो रही है तो मेरा जो लाइन होगा ई एफ वो क्यू आर के पैरेलल होगा। अभी किया था यार थोड़ी देर पहले। अब ये इससे मैं कह सकता हूँ कि हमने प्रूफ कर दिया। समझ गए, यस और नो। तो फटाफट एक बार यार इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, सबसे पहले जो मेरा पी ओ क्यू लेना है, 2 बार करना है हमें, क्या करना है, 2 बार ट्राइंगल तो लेना है, 2 बार मेरे को थेल्स थ्योरम लगाना है। ठीक है, 3T यानी 2 टाइम्स थेल्स, याद रखिएगा 2 टाइम्स थेल्स। यही है की इस चैप्टर की। ठीक है, एक जगह है जहाँ पे, इनफैक्ट 2 जगह है जहाँ पे नहीं लगाना है, लेकिन जो मेरा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है इस कंसेप्ट से मैं बना सकता हूँ। ठीक है, 2 बार थेल्स लगा है, एक बार यहाँ पे लगा है, ठीक है, और एक बार यहाँ पे लगा है। ठीक है, और उसके बाद एक बार हमने किसी किसी क्वेश्चन में तो डायरेक्ट यहीं तक हमें प्रूव करने के लिए बोला था। अब अगर ज्यादा बोल रहा है तो उसके लिए यार 2 लाइन और लिख देंगे तो कुछ हो थोड़ी जाएगा। और अगेन यार इसको पॉज करके उतार लीजिए। ठीक है, छापिएगा, आई आई मीन कि मतलब स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, छापना तो पड़ेगा ही। ठीक है, और ट्राइंगल्स में कंसेप्चुअल रहिए एकदम। ठीक है, जितना पूछ रहा है ठीक है उतना ही आपको जवाब भी देना है। क्लियर है ना, ज्यादा ना कम। समझ गए, यस और नो बता दीजिए। समझ गए, चलें अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि मेरे पास ट्राइंग, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक बच्चे का हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो उसमें अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब ट्राइंगल में ना क्या होता है कि जो टीचर्स होती है ना वो डिजाइन देख के क्वेश्चन पेपर में डाल देती है, क्या, डिजाइन देख के क्वेश्चन पेपर में डाल देती है। क्वेश्चन पेपर में आने वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर में आना चाहिए वो है क्वेश्चन नंबर 9, 10, ठीक है, और 8 और 6, 7, ये मतलब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन मैम ये नहीं देती, टीचर्स जो है, मतलब मैम नहीं कहूंगा, स्पेसिफिक नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, जो टीचर्स होते हैं वो ये नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, अगर मेरे को पेपर बनाने का चांस मिला तो मैं तो यही दूंगा। क्वेश्चन ट्रेपीजियम वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें दिमाग लगाना है। क्लियर, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं देते बच्चों को, ये देते हैं कि फिगर कॉम्प्लेक्स है तो बच्चे पहले ही छोड़ देंगे, ऐसा होता भी है। ठीक है, अब बच्चे मन में बना लेते हैं, फिगर कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, फिगर पे हमें ध्यान ही नहीं देना है, बस हमें ट्राइंगल चूज करना है, जो गिवन है उसका ट्राइंगल चूज करना है। ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, क्या है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। तो ऐसा ट्राइंगल ढूंढो ना जिसमें मेरा ए बी भी आए और पी क्यू भी है। तो ऐसा ट्राइंगल कौन सा है, ऐसा ट्राइंगल कौन सा है, बता दीजिए फटाफट। इन ट्राइंगल ए पी क्यू है कि नहीं ऐसा ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल है, देख लीजिए। यहाँ बना दूं, यहाँ थोड़ा साइड में ऐसे, यहाँ पे कुछ इस तरीके का ट्राइंगल है। ये रहा मेरा पी, ये रहा मेरा ए, सॉरी सॉरी, ये ए नहीं है, ये ओ पी क्यू है। ठीक है, ओ पी क्यू, ए नहीं है, यहाँ पे ओ है। ठीक है, ये बी है और ये मेरा, 1 सेकेंड, figure is a little bit wrong. Okay, no problem, I will just correct it. And here this is the figure, clear. So
अगर मेरा इस ट्राइंगल में ए बी जो है वो किसके पैरेलल आ रहा है, पी क्यू के, ठीक है, ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, पी क्यू के। क्लियर, यस और नो? तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या, थेल्स थ्योरम। तो बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या कहता है, क्या कहता है बच्चों? अब इतना तो पता ही होगा कि जो मेरा ओ ए है, ठीक है, तो मेरा ओ ए है उसको मैं अगर डिवाइड कर रहा हूँ किसके साथ, ए पी, या फिर पी ए बोल देता हूँ, पी ए सुनने में अच्छा लग रहा है क्या, नहीं इसलिए नहीं लिखा है, ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है। और कभी भी सुनने पे तो जाना मत जब खासकर ट्राइंगल्स पढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ध्यान रखना है, क्या है ध्यान में रखना है, ऑर्डर। क्लियर, चलिए। तो एक सेकंड, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी, कोई नहीं, इतना तो बच्चे समझदार अपने हैं ही। चलिए, अब यहाँ बच्चे क्या ही समझेंगे, सीधी लाइन है कि टेढ़ी, सही है। अरे सर स्कीम बता दो सबको। एसी पैरेलल टू पीआर है, क्या है, एसी किसके पैरेलल है, पीआर के। तो कौन सा ट्रायंगल आ जाएगा मेरा इस बार, पी ओ आर या ओ पी आर मैं बोल देता हूँ, ठीक है, ओ पी आर, ओ, समझ गए, समझ गए, हंस क्यों रहे हो भाई, ट्रायंगल का नाम ही तो है, पी ए ओ, यहाँ पे है सी और यहाँ पे है आर। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मेरा ए सी है वो पैरेलल है किसके, पी आर के। क्लियर, आया ना? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बाई थेल्स थ्योरम, क्या, बाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या है, थेल्स थ्योरम क्या है, अब यार बार बार थोड़ी बताना पड़ेगा, ओ ए बाय ए पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ओ सी अपॉन में आर सी। आर सी टिकट वाला नहीं है भाई, ये मेरा वन है, ये मेरा टू है, ठीक है, यस और नो? चलो, इतना समझ तो आ ही जाता है यार, ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा, वही दो बार थेल्स लगा दिया, आधा काम खत्म। फ्रॉम वन एंड टू, थेल्स का क्वेश्चन आए कुछ दिमाग में नहीं आएगा ना, बस तीन टी का काम करके आ जाओ, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 नंबर आपके लिखित, एकदम लिखित। 3 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 2 नंबर आपके एकदम गारंटीड, समझ गए? क्या करना है, बस 2 बार थेल्स थ्योरम लगा के आना है, कोई भी क्वेश्चन हो इस एक्सरसाइज का 2 बार थेल्स थ्योरम लगा दो, समझ गए? नहीं भी लग रहा होगा तब भी लगा दो, समझ गए? अगर, अब ऐसा नहीं है, मैं चैप्टर 7 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? पता लगा कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स वाला क्वेश्चन है उसे भी आप लोग थेल्स थ्योरम से ही कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइए, बार आइए क्वेश्चन पे, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा। यहाँ पे क्या है, मेरा जो ओ ए अपॉन पी ए है ये दोनों में बराबर है, मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा ओ बी अपॉन में क्यू बी होगा ये भी बराबर हो जाएगा किसके, ओ सी बाय आर सी के। यस और नो, आया ना? देख लो भाई, ओ बी क्या है मेरा, ओ बी, और अगर मैं बात करूं ओ बी बी क्यू आ रहा हो या क्यू बी आ रहा हो, ओ सी और आर सी, तो ऐसा जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल का नाम क्या है, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू। फटाफट बताइए सबको मिला कि नहीं ट्राइंगल, ये वाला, ये जो नीचे गिरा हुआ ट्राइंगल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिख गया होगा अब तो सबको, इतना गंदा कर दिया मैं, ठीक है। अब आ जाओ इस ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल आर ओ क्यू क्या है मेरा, ओ बी अपॉन में क्यू बी इज इक्वल टू क्या है, ओ सी बाई आर सी, क्या है, ओ सी बाई आर सी। समझ गए, आया ना? चलो, तो अगर ये समझ आ गया तो मेरे को बता दीजिए बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या होता है, थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से बता दो फटाफट। हाँ, अरे नहीं बताएंगे, चलिए कोई नहीं, हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेरा बीसी है वो किसके पैरेलल आ जाएगा, क्यू आर के। जो मेरा बीसी है वो किसके पैरेलल आ जाएगा, क्यू आर के, ठीक है। और यही हमारा आंसर, यानी हेंस रूट, हेंस रूट। क्लियर है, यस और नो? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ देखिए, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा ताकि एक ही बार में आ जाए पूरा सोल्यूशन हमारा। देखिए, तो यहाँ पे आ गया ये हमारा सोल्यूशन, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को कर लीजिए पॉज और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? चलिए, आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए फटाफट प्रूव करते हैं इसको भी, क्वेश्चन नंबर 7 को।
7 ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आदत है। जो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब चालू हो गए हैं, ठीक है। 7 8 9 10, 7 8 9 10 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन है बहुत कुछ, समझ गए। अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ए बी सी की, तो यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि डी जो है बी सी के पैरेलल है, तो क्या लगा दो भाई, थेल्स थ्योरम भाई, थेल्स थ्योरम। अब यहाँ पे 2 बार थेल्स थ्योरम नहीं लगेगा, पता लगा कि लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो 2 बार, जरूरत है नहीं, बस दवा दो दवा दो है। चलो यहाँ पे आओ, बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरा ए डी अपॉन में बी डी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए ई अपॉन में सी। ठीक है। अब 9th क्लास के अकॉर्डिंग मैं जाऊँ ना, तो ये मेरा 2 पेज का प्रूफ है, कितना है, 2 पेज का प्रूफ है, समझ गया। लेकिन यहाँ देखिएगा कितने चिंदी तरीके से कर रहा हूँ मैं, देखिए, तो क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया। अरे इतनी जल्दी, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है सर। हाँ 10वीं क्लास का क्वेश्चन है, हमने तो सुना था 1 1 पेज के 2 2 पेज के सोल्यूशन होते हैं। अरे सारे चैप्टर में थोड़ी हैं, हाँ, सारे क्वेश्चन थोड़ी होते हैं 2 2 पेज के। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जो आधे पेज के होते हैं, 2 लाइन के भी सोल्यूशन मिलेंगे, वो तो हर जगह होते हैं यार। ठीक है। 9th में भी तो थे क्वेश्चन, नहीं किए थे क्या, चलो कोई नहीं, 10वीं में कर लेंगे। यहाँ 12, यहाँ पे जो एडी है, जो मेरा नीचे बीडी लिखा है, मैं उसको एडी लिख सकता हूँ क्या, बताइए, यस और नो। जिसको समझ आया वो रीजन चैट बॉक्स में फटाफट लिख दे, चैट बॉक्स में लिख दे कि क्या है, एडी बीडी के बराबर क्यों है। यहाँ पे रीजन लिख रहा हूँ, मेरे रीजन लिखने से पहले आपको रीजन लिख देना है। बताइए, बहुत सही, कि मेरे को गिवन है कि जो एडी है वो बीडी के बराबर है। देख लीजिए गिवन लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया जाए इसको, बच्चों के लिए हाईलाइट कर दिया जाए, समझ गए। चलो अच्छी बात है यार, इतना समझ आ गया तो। अब यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, सेम सेम टर्म है ऊपर नीचे, तो यानी 1 = AE/CE, हाँ या ना। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं, तो यहाँ पे तो मेरे को ये मिल गया, नहीं यही तो मेरे को प्रूफ करना था। ठीक है, दैट इज E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ, किसका है मिड पॉइंट, AC का। ठीक है। यहाँ पे फिर अपना सिग्नेचर मार दीजिएगा, हैंस प्रूफ का, किसका सिग्नेचर मारना है आपको, हैंस प्रूफ का। ठीक है। अब बैंक में भी साइन कर रहे हो तो किसका, हैंस प्रूफ का साइन कर देना, ठीक है। इतने तो प्रूफ वाले क्वेश्चन ही करने हैं आपको 10वीं में, क्लियर है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसका उल्टा है, इसका उल्टा है। वहां पे जो हमें प्रूफ करना था वो यहाँ पे गिवन है, क्लियर आया ना हमारे पास। चलो ये छोड़ो, यहाँ पे ये हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूफ किया था, अब ये यहाँ पे हमें गिवन है। पिछले क्वेश्चन में हमें ये चीज गिवन थी, लेकिन यहाँ पे अब हमें प्रूफ करनी है, तो कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा क्या, अरे हम बताते हैं यार, AD = BD है कि नहीं, हाँ या ना, बोलती पब्लिक की नहीं, गिवन क्या है ये, गिवन क्या है, गिवन। ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, AD/BD = 1, यस और नो। और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे मेरे को एक चीज और दी हुई है कि जो मेरा AE है वो CE के भी बराबर है। AE किसके बराबर है, CE के, क्लियर है, आया ना। तो ये भी क्या है मेरे पास, गिवन है, क्या है, ये भी गिवन है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि AE/CE = 1, यस और नो, जिसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। क्या मान लेता है, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में मेरे को क्या कॉमन मिल रहा है, RHS सेम है, RHS सेम है। अगर RHS सेम हुआ, अगर RHS सेम हुआ तो क्या होगा, LHS LHS भी सेम होता है, तो AD/BD किसके बराबर आ जाएगा, AE/CE के, समझ गए, यस और नो। अरे यार बहुत देरी में बताते हो, आया ना। चलो अब आ जाओ, ट्राइंगल कंसिडर करना है, तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं, इन ट्राइंगल ABC है कि नहीं, हाँ ABC है, इन ट्राइंगल ABC, जो मेरा AD/BD है, AD/BD है वो बराबर आ रहा है AE/में CE के, ये देख लो। तो ये फटाफट बताओ कैसे हो जाएगा, बाई कन्वर्स, ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ
थेल्स थ्योरम। अरे सेकंड क्वेश्चन में ही हमने ये 3 बार लगाया था, उसके बाद तो यार एकदम क्लियर होता है यार बच्चों को, आपको भी हो रहा होगा, समझ गए। यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा डीई है वो किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। यही हमें प्रूफ करना था क्या। तो यहाँ पे फिर से अपना साइन मारना है एंस रूट का, ठीक है, बिंदास एकदम साइन मार के आना है, ठीक है, ताकि मैम को भी तो लगे कि किसी पढ़ने वाले बच्चे का पेपर चेक हो रहा है, समझ गए। आया ना, मैडम को खुश कर देना है, इतने साफ साफ तरीके से लिखना है, ठीक है। अब मेरे से बच्चे पूछने लगेंगे कि हम लोग भी पेपर में ऐसे लाइन बना के लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। अब इस जिस बच्चे की इच्छा है कि नीचे कर देगा, थोड़ा उसको लगेगा क्वेश्चन बड़ा है, अभी लग रहा होगा कि छोटा है, इसको अगर आप एक के नीचे एक कर देंगे तो ये सोल्यूशन भी एक पेज में तो चला ही जाएगा, समझ गए। अब जिसकी राइटिंग बड़ी है, छोटी वालों को तो क्या ही बोला जाए, ठीक है। चलो अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो यहाँ पे देखिए, जो मैं बोल रहा था, यहाँ पे तो आप जितना स्टार लगा लेना उतना कम है, जितना स्टार लगा ले उतना कम है। काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब कह क्या रहा है, अब ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे प्रूफ पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम लोग प्रूफ पे नहीं जाने वाले, हम लोग कहाँ जाएंगे, पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन। क्या लिख रहा हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या है, हम वी ड्रॉ ओ ई, ओ ई पैरेलल टू ए भी कर देते, कोई इशू नहीं है, समझ गए। यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए और यहाँ पे इक्वेशन 2 बोल दीजिए, और थोड़ा सा यही सॉल्व कर लेंगे ना तो थोड़ा आसानी रहता है। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा मेरा, ए बी इज पैरेलल टू क्या है, ओ ई, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरे में है और पहले के अकॉर्डिंग ये है क्या, तो यानी तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। क्या हो जाएंगे आपस में, पैरेलल। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। क्या मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3, समझ गए। यस और नो। चलो फटाफट देखते हैं हम लोग अपना सल्यूशन, इसका सल्यूशन कैसा होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग प्रूफ पे। कहाँ आ जाते हैं, प्रूफ पे। तो प्रूफ में क्या करना है, दो ट्राइंगल्स, थेल्स थ्योरम भाई अपना जिंदाबाद, 3T जिंदाबाद, 3T जिंदाबाद, ठीक है। 3T लगाओ, आंसर पाओ। ट्राइंगल्स का थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन आता है पेपर में, थेल्स थ्योरम क्वेश्चन 3T, ठीक है। आया ना। चलो अब यहाँ पे आ जाओ प्रूफ पे। तो ट्राइंगल बस आपको चूज करना है। तो मैं अगर लेता हूँ इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, ए डी बी ले रहा हूँ, तो इसमें जो मेरा ओई है वो किसके पैरेलल आ रहा है, ए बी के। किसके पैरेलल आ रहा है, ए बी के। तो मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ बाई थेल्स थ्योरम। क्या अप्लाई कर सकता हूँ, बाई थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम जब मैं लिख दूंगा, जब मैं थेल्स थ्योरम लिख दूंगा तो क्या होगा, अरे पूछने वाली बात है सर। अब तो आंख बंद करके भी हम लोग थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, इतना ट्रेंड हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक लोचा है, क्वेश्चन में एक लोचा है, अभी बताएंगे आपको, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा कंसीडर कर ले सर, जिसमें ओई और डीसी आपस में पैरेलल आ रहा हो। तो ये कौन सा ट्रायंगल है, ए सी डी। तो इस ट्रायंगल में क्या है मेरा, ओई किसके पैरेलल है, मेरा सी डी के। किसके पैरेलल है, सी डी के। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ बाई थेल्स थ्योरम। क्या लिख सकता हूँ मैं, बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो मेरा ए ई अपॉन में डीई है तो किसके बराबर आ जाएगा, ए ओ अपॉन में सी ओ। यस और नो। अब वही सीबीएसई की पुरानी आदत, सीबीएसई की पुरानी आदत, क्या कि क्वेश्चन को आड़े टेढ़े तरीके से देना है ताकि बच्चे रोने लगे, ठीक है। आंसर बच्चा प्रूफ करके बैठा होगा, आंसर बच्चा प्रूफ करके बैठा होगा और वो कहेगा ओह शिट मैंने तो गलत कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा यार, तुम्हारे साथ हो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, समझ गया। तो अगर मैं 1 और 2 को ध्यान से देखूं, क्या 1 और 2 को ध्यान से देखूं, तो मेरा एलएचएस पार्ट बराबर है, तो मेरा आरएचएस पार्ट भी आपस में क्या होने वाला है, बराबर। क्या होने वाला है, आपस में बराबर। अब क्वेश्चन में आपको ये प्रूफ नहीं करना है, देख सकते हैं क्वेश्चन में जो बीओ, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हाँ ऐसे देख लीजिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या एओ के नीचे बीओ बोल रहा है, एओ के नीचे बीओ और सीओ अपॉन में डीओ।
अरे थोड़ा सा बस, ये बीओ, ये जो मेरा बीओ है इसको यहाँ लेके आ जाओ, और सीओ के साथ इसकी पोजीशन को बस करना है इंटरचेंज। क्या करना है इसकी पोजीशन को? बस इंटरचेंज। क्या करना है इसकी पोजीशन को? इंटरचेंज। क्या करना है? इंटरचेंज। अरे सर इतना बार मत बोलिए, आदत है, आदत है, आदत। ठीक है, ताकि बच्चों को याद हो जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर वही अपना हैंस प्रूफ का सिग्नेचर, हैंस प्रूफ। आप तो कह रहे थे सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपने इतने में ही कर दिया। तो अब ये किस किताब में लिखा है कि अगर सोल्यूशन छोटा हो तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता? ये लिखा है क्या कहीं? चलो, तो ये हमारा पूरा सोल्यूशन था। ठीक है, अगेन वही बात है यार, अगर आप एक के नीचे एक करोगे तो आपका एटलीस्ट एक पेज तो भर ही जाएगा। ठीक है, आया ना? चलो, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने 10वें और आखिरी क्वेश्चन की ओर, जिसमें इसका कन्वर्स प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें पिछले क्वेश्चन में हमें क्या दिया था? ट्रेपीजियम दिया था, समझ गए? यस और नो? और इस क्वेश्चन में हमें रिलेशन दिया है। तो अगर वो मैनिपुलेट कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सबसे पहले वही लिखना होगा, कंस्ट्रक्शन। क्या लिखना होगा? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या ड्रॉ करूंगा? ओ ई पैरेलल टू ए बी। ठीक है, अब मैं सर जैसे मैंने पीछे लिखा था एक दो चीज वो भी यहाँ पे भी लिख दूं? नहीं बेटा जी, अभी नहीं लिखना है, अभी लिखेंगे लेकिन अभी नहीं। समझ गए? हर चीज का वक्त होता है। इसको भले यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ प्रूफ पे। तो यहाँ पे लिखा है ए ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ए ओ अपॉन में सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन में डी ओ। यस और नो? फटाफट बताइए, फटाफट बता दीजिए भैया, ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा ना? चलिए, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। अब कर देता हूं अपने क्वेश्चन को 2। वाह, मैच हो गया थोड़ा थोड़ा। अब ऐसा ट्रायंगल ढूंढो जिसमें ओई और ए बी के, ओई जो है वो किसके पैरेलल आ रहा हो? ए बी के। तो ट्रायंगल ए बी। ठीक है, तो इसमें क्या है? मेरा ओई पैरेलल है ए बी के। ठीक है, यस और नो? तो अगर ओई पैरेलल है ए बी के, ओई किसके पैरेलल है? ए बी के। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को बता दीजिए, फटाफट बताइए। क्या हो जाएगा? मेरा जो ए ई होगा, जो मेरा ए ई होगा, वो किसके बराबर आ रहा होगा? यहाँ पे रुकिए एक सेकंड। ए ई अपॉन में डी ई है, ए ई अपॉन में डी ई है, वो किसके बराबर आ रहा होगा? फटाफट बताइए। पीओ अपॉन में डीओ, पीओ अपॉन में डीओ। अब मैं इस इक्वेशन को चेंज कर देता हूँ, इस इक्वेशन को मैं चेंज कर देता हूँ। कैसे कर सकते हैं सर? हमें तो अभी भी समझ नहीं आ रहा, अब क्या कर रहे हो? अरे ए ओ बाय सी ओ लिख सकते हैं फ्रॉम टू। यस और नो? अरे देख लो, बीओ बाय डीओ का जो रेशियो है वो एओ बाय सीओ के बराबर है कि नहीं? है ना? है कि नहीं बराबर? है? चलिए, अगर है तो फिर काम करते हैं चालू। तो ये हो गया मेरा। आ जाएंगे अब ट्राइंगल में, किसमें? इन ट्राइंगल एडीसी। एडीसी जो ट्राइंगल है उसमें मेरा ए बाय डी जो है वो बराबर आ रहा है एओ बाय सीओ के। यस और नो? तो अगर ये चीज है तो मैं क्या कह सकता हूँ? बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्या कहता है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम? कि भाई ये जो लाइन है ना, ये पैरेलल आ जाएगी किससे? डीसी के। यानी ओ ई जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके? डीसी के। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। क्या मान लीजिए? इक्वेशन नंबर 3। अब फर्स्ट इक्वेशन में हमने माना था कि जो ओ ई है, जो कंस्ट्रक्शन था हमारा, वहां पे हमने क्या लिखा था? ओ ई जो है वो किसके पैरेलल है? ए बी के। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 AB is parallel to DC। यस और नो? AB मेरा किसके पैरेलल आ रहा है? DC के। तो अगर मैं क्वाड्रिलेटरल में आ जाऊं, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, मेरा जो AB है वो पैरेलल है किसके? CD के। किसके पैरेलल है? CD के। तो CD के पैरेलल होने से क्या हो गया सर? हम ये कह सकते हैं कि वो ट्रेपीजियम? हाँ जी, कह सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि therefore ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium। अब एक और क्वेश्चन आएगा बच्चों में, सर इतना लिख के आ जाएंगे तो नंबर मिल जाएगा। मैंने कहा अभी मैंने आंसर बोला, हैंस प्रूफ लिख दिया मैंने। जब तक हैंस प्रूफ ना लिखूं, जब तक मैं हैंस प्रूफ ना लिखूं तब तक क्वेश्चन मेरा सॉल्व
नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैं रीजन लिखूंगा, ठीक है। अ क्वाड्रिलेटरल क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ साइड्स, वन पेयर ऑफ साइड्स। अब वन पेयर ऑफ साइड्स का मतलब, पेयर का मतलब दो होता है, ठीक है। ज्यादा खुश मत है ना कि सर जी की इंग्लिश खराब है, ठीक है, इंग्लिश सही है, ठीक है। वन पेयर का मतलब हुआ एक पेयर, और पेयर में कितने होते हैं? दो। ऑफ वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ईच अदर, देन इट इज अ ट्रापीजियम। अब बताइए, एक से तो मैं ये नहीं कह सकता हूं ना कि वो पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम के लिए तो दोनों चाहिए होता है, यस और नो। तो मेरे पास तो दोनों है नहीं, क्लियर है? यस और नो। तो यहाँ पे एट लीस्ट, ओ सॉरी, एट लास्ट, एट लीस्ट कहाँ निकल गया भाई? यहाँ पे लिखेंगे एट लास्ट, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज का लेक्चर होता है खत्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।